Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 8 gravitation. Geostationary satellite. A satellite whose period of revolution around the earth is equal to the period of rotation of the earth about its self axis, so that 24 hour is called geostationary satellite. ऐसा सैटेलाइट जिसका रिवॉल्यूशन जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन के इक्विवेलेंट है। अर्थ सेल्फ एक्सिस पर 24 आवर में एक रोटेशन पूरा करती है। तो अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द 24 आवर। ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ सरफेस से रेस्ट की कंडीशन में नजर आता है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। जो यहाँ पर टाइम पीरियड अर्थ का सेल्फ एक्सिस पर है उतना ही टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का है। तो अर्थ सरफेस से वो सैटेलाइट रेस्ट की कंडीशन में नजर आता है। तो इस सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से हाइट क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबाउट द अर्थ सरफेस। तो हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना। अब वन रोटेशन के लिए टाइम पीरियड कैपिटल टी, वन रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर होगी 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। हियर ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू रूट gme डिवाइडेड बाई स्मॉल r। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रूट gme अपॉन स्मॉल r। अब यहां रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम यहां स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट हट जाएगा GME और स्मॉल r ऊपर तो r की पावर 3। अब हम यहां पर स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू हमारी है कितनी RE प्लस H। लेकिन वो वैल्यू पुट करने से पहले हम यहां क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारी आ गई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब is equals to GME T square. So RQ is equals to GME T square divided by 4 pi square. सिंगल R कैलकुलेट करेंगे तो GME T square divided by 4 pi square होल पावर 1/3। अब स्मॉल r की जो वैल्यू है हमने बताया किसी भी सैटेलाइट के लिए जो डिस्टेंस है वो प्लैनेट्स के सेंटर से मेजर करते हैं। तो यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू RE प्लस H। सो स्मॉल r इज की वैल्यू पुट की RE प्लस H इज इक्वल टू GME T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3। तो हाइट निकालनी है H इज इक्वल टू GME T स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस RE। अब G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ अर्थ, T टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट सेल्फ एक्सिस 24 आवर, 4 पाई सब कांस्टेंट हैं।
तो जब इस वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे और होल पावर 3 करेंगे तो 42,400 किलोमीटर आएगा। जैसे मीटर बनाया तो 10 की पावर 3 माइनस रेडियस हमारी है अर्थ की 6400 किलोमीटर, यहां भी मीटर बनाया पावर 3, तो h इज इक्वल टू जब इसे लेस किया तो 36,000 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, सो h इज इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अर्थ सरफेस से इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव करता है हमें उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। We know that orbital velocity of a satellite v naught is equal to distance upon time। तो डिस्टेंस हमारी है एक ऑर्बिट के लिए 2 पाई आर सरकमफ्रेंस और टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब स्मॉल आर जो डिस्टेंस मेजर होती है वो सेंटर ऑफ प्लैनेट्स, तो आर ई प्लस एच, ठीक है ना। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, V नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। अब यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर कांस्टेंट है, जिसको हम चाहें तो 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। एच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस h इज इक्वल टू 36,000 किलोमीटर और 36,000 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। टाइम पीरियड अर्थ, जो टाइम पीरियड अर्थ का है एक रोटेशन कंप्लीट करने का विद द सेल्फ एक्सिस, t इज इक्वल टू 24 आवर, ठीक है ना। अब हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, सो बी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 6400 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 36,000 इंटू 10 की पावर 3। हम SI सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो मैंने मीटर में पुट की, डिवाइडेड बाई 24 आवर। अब आवर के मिनट और मिनट से सेकेंड इन SI सिस्टम, 2 से ये कैलकुलेट कर दिया 12 आ गया। तो हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है V नॉट इज इक्वल टू 3.14। अब जब हम इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 42,400 इंटू 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 12 और ये वैल्यू हो गई हमारी 3600। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम चाहें तो इसको 2 से कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से ये 6 आ गया, अब 2 से ये आ गया हमारा 21 और 2, फिर 2 से कैलकुलेट किया तो 18 आ गया, ये यहां पर 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 से किया तो ये 9 हो गया और ये 2 5 जा 10 और 3, यानी V नॉट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 53 इंटू 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 9 6 जा 54, ठीक है ना। अब हम चाहें तो इसको भी 2 से कर लेते हैं तो 27 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो V नॉट इज इक्वल टू 1.57 इंटू 53 और इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 27। अब V नॉट इज इक्वल टू 1.57 और 53 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 83.21
into 10 की पावर 3 divided by 27. So V naught is equals to ये approximately 3.07 into 10 की पावर 3 और यूनिट मीटर पर सेकेंड. पावर 3 हटाते हैं तो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड और अप्रोक्सीमेटली 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड. तो जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड. क्वेश्चंस. द मास ऑफ अर्थ इज 9 times that of Mars and the radius of Earth is 2 times that of Mars. What will be the escape velocity of Mars? जबकि गिवन है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. हमें यहां पर एस्केप वेलोसिटी अर्थ की गिवन है और जो अर्थ का मास है वो 9 टाइम्स ऑफ मार्स, यानी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9 मास ऑफ मार्स. तो हम यहां पर मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू me डिवाइडेड बाई 9, यानी 1/9 टाइम्स होगा अर्थ के मास का. इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया. दूसरा यहां गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ अर्थ RE इज 2 टाइम्स ऑफ दैट मार्क्स, 2 रेडियस ऑफ मार्क्स. तो सो रेडियस ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन सेकेंड. अब एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ VE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है. हमें एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स कैलकुलेट करना है. वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ VE इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, √2gme डिवाइडेड बाई स्मॉल r. तो स्मॉल r की वैल्यू जब हम लिखेंगे RE प्लस H, ऑन अर्थ सरफेस है तो H यहां पर नेग्लेक्ट हो गया, RE. इसको मैंने इक्वेशन थर्ड ले लिया. एंड एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्क्स VM इज इक्वल टू √2gmm डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मार्क्स, इक्वेशन 4. डिवाइडिंग इक्वेशंस थर्ड बाई फोर्थ. डिवाइडिंग इक्वेशंस थर्ड बाई 4. थर्ड में 4 को डिवाइड करेंगे तो VE डिवाइडेड बाई VM इज इक्वल टू √2gme डिवाइडेड बाई RE. इनटू कर लेते हैं और ये डिजिट अपोजिट लिख देते हैं, RM डिवाइडेड बाई 2gmm. यहां पर 2g कैंसिल, सो VE डिवाइडेड बाई VM इज इक्वल टू √me RM डिवाइडेड बाई RE और MM. अब यहां पर ये रेशियो आ गया एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स. रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड का हमने जब स्क्वायर किया तो VE स्क्वायर डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर इज इक्वल टू ME RM डिवाइडेड बाई RE और MM. पुट द वैल्यू put the value of RM
and mm from equations फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से rm रेडियस ऑफ मार्क्स और mm मास ऑफ मार्क्स की वैल्यू पुट करेंगे। वी गेट, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो VE स्क्वायर डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर इज इक्वल टू ME इंटू RM की वैल्यू है RE अपॉन 2 अपॉन RE और मास ऑफ मार्क्स ME अपॉन 9। तो ME और 9 ऊपर जाएंगे, ME और RE कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी ये जो वैल्यू है VE स्क्वायर डिवाइडेड बाई VM स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। ये स्क्वायर का रेशियो हमें कैलकुलेट हो गया। अब यहां पर रूट ले लेंगे, यानी VE डिवाइडेड बाई VM इज इक्वल टू रूट 9/2। तो VE डिवाइडेड बाई VM इज इक्वल टू 3/√2। हमें VM कैलकुलेट करना है। 3VM इज इक्वल टू √2 VE। तो VM इज इक्वल टू √2 VE डिवाइडेड बाई 3। तो VM इज इक्वल टू √2 VE 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3। अब हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2 यानी 22, 3 7 जा 21, ठीक है ना, 1 3 3 जा 9 1। अब ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। VM √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 3.73। अब यहां पर इसका मल्टीपल करेंगे तो VM जो हमारा स्क्वायर वेलोसिटी मार्क्स पर होगी वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5.28 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर देखिए कि जो मार्क्स पर एस्केप वेलोसिटी है वो लेस देन है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। क्यों? रीजन ये है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास और रेडियस पर डिपेंड है। तो हमारा जो अर्थ है वो मार्स के कंपैरिजन उसका मास भी ग्रेटर है और रेडियस भी ग्रेटर है, जैसा यहां पर गिवन है।